पाक के झूठे चेहरे से उठा नकाब। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ प्रशासन। पाक काफ़ी समय से कहता आ रहा है कि वह किसी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, किंतु भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन शाह, लाहौर के 11वीं बटालियन के डिविजनल मेजर राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान, डॉक्टर उस्मान अनवर, पुलिस निरीक्षक पंजाब मलिक साहब आदि जनाजे में नमाज अदा करने पहुंचे। सेना निदेशक एएन प्रमोद ने कहा, नौसेना के पास पूर्ण समुद्री प्रभुत्व, पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली हर हरकत का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। हम कराची पर हमले के लिए भी तैयार हैं। आज पाक के डीजीएमओ से फिर होगी बात। चीन भारतीय सेना ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा तो तगड़ा जवाब होगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मलिक साहब मुख्यमंत्री त्रिपुरा ने कहा, सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा, भारतीय सेना बहुत मजबूत है। पूरी दुनिया में भारतीय सेना की चर्चा है। भारत ने साफ तौर पर कहा, जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को संचालित रखा है उन्हें कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। इन्हें सजा हम देकर रहेंगे। उन्हें वैसी ही सजा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले से पीड़ित परिवारों ने कहा, सीज फायर राष्ट्रहित में, लेकिन पाक से सचेत रहने की आवश्यकता। उन्होंने कहा, धोखेबाजी में पाक से आगे कोई नहीं। पाकिस्तान एक देश नहीं, आतंकवादियों की पनाहगाह है। पूर्व वायु सेना प्रमुख मनोज नरवाणे समेत कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान के मामले में देश को स्पष्ट लक्ष्य हासिल किए बिना सैन्य अभियान नहीं रोकना चाहिए। पाकिस्तान कभी भी पलट सकता है। ब्रह्मोस 400 का कहर नहीं झेल पाया पाकिस्तान। अभी तो K9 वज्र, T-90 भीष्म, अर्जुन आदि ने तो कुछ किया ही नहीं, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के छूट जाते हैं पसीने। अकेले ब्रह्मोस 400 ने मचाई पाक में भारी तबाही। मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई ने पहलगाम हमले पर कहा, जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। हम भी देश का एक हिस्सा हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी सड़क हादसा, ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत में 13 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। मृतकों में 9 महिलाएं, 2 बच्चियां और एक छोटा बच्चा शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा, पीएम मोदी और भारतीय सेना के शौर्य को प्रणाम। पीएम मोदी द्वारा सेना को पूरी छूट देना सराहनीय कदम। उन्होंने कहा, अमेरिका की तरफ से संघर्ष विराम की घोषणा को चौंकाने वाला कहा जा सकता है। भूकंप के झटकों से थर्राया तिब्बत, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हिली धरती। बीती रात तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का असर उत्तर प्रदेश से बिहार तक दिखा। आधी रात के बीच घरों से बाहर निकले लोग